फ्रांस के प्रेसिडेंट को उसकी पत्नी ने मुक्का मार दिया, आपको उससे फुर्सत मिले तो ये सुनो। भारत में इस समय ट्रेंड हो रहा है फंड कावेरी इंजन। आखिर क्यों भला? बेसिकली भारत के लोग चाहते हैं कि अपना खुद का इंजन हो ताकि हमें बाहर वालों पे डिपेंड होने की जरूरत ना पड़े। और कावेरी इंजन एक बहुत बड़ा स्टेप है भारत के एरोस्पेस और डिफेंस के लिए। तो बेसिकली कावेरी इंजन एक टर्बोफैन इंजन है जो DRDO के GTRE ने बनाया है। अब नाम से आप समझ ही गए होंगे कि इसका नाम कावेरी रिवर पर पड़ा है। पहले इसका प्लान था कि LCA तेजस को पावर देने का, बट अब इस समय घातक UCAV के लिए यूज हो रहा है। ये इंजन लो बाईपास ट्विन पूल डिजाइन वाला है, मतलब ये एफिशिएंट है और पावरफुल भी। ये बात है 1986 की, जब DRDO ने तेजस के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था। 1989 में जाकर इस प्रोजेक्ट का अप्रूवल हुआ और बजट रखा गया 382 करोड़ रुपीस और डेडलाइन थी 8 साल की। बट कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इसे कंप्लीट ही नहीं कर पाए, जैसे कभी थ्रस्ट कम हुआ, कभी वेट ज्यादा हुआ या फिर मटेरियल का इशू। मटेरियल के इशू में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे सिंगल क्रिस्टल ब्लेड बनाने में काफी परेशानी आ रही थी। फिर ऐसे ही कुछ कारणों की वजह से ये डिले होता गया। फिर 1998 का समय आया जब भारत में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और इस टेस्ट की वजह से भारत पर कई सारे सैंक्शंस लग गए, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही बंद हो गया। फिर जब सब नॉर्मल हुआ और टेस्ट करने की बारी आई तो भारत में हाई एल्टीट्यूड की टेस्टिंग की फैसिलिटी ही नहीं थी, इसलिए हमने रशिया से मदद ली। अब अगर बात करें कि अभी क्या चल रहा है कावेरी इंजन में, तो अभी का वर्जन 49 से 51 का KN थ्रस्ट देता है, यानी किलो न्यूटन थ्रस्ट देता है, जो घातक जैसे UAVs के लिए परफेक्ट है। दिसंबर 2024 में इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए इसे अप्रूव कर दिया गया था और अभी एक IL-76 रशियन एयरक्राफ्ट पे ये टेस्ट होगा। गोदरेज एयरस्पेस ने भी कह दिए कि 2025 तक 6 से 8 इंजन को बना दिया जाएगा। आफ्टर बर्नर वाला भी वर्जन अभी बन रहा है जो 73 से 75 किलो न्यूटन देगा। अभी इसी के साथ भारत कावेरी 2.0 भी बना रहा है, जो एक एडवांस वर्जन रहेगा जो 90 से ज्यादा किलो न्यूटन को टारगेट करता है। इसमें नए मटेरियल्स होंगे जैसे सिंगल क्रिस्टल टर्बाइन ब्लेड्स और फैडेक सिस्टम। फ्यूचर में ये तेजस MK1A, MK2 या MK को पावर दे सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये इंजन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए और फंड कावेरी इंजन को इतना ट्रेंड क्यों कराया जा रहा है। तो देश की जनता नहीं चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को किसी भी हालात में रोका जाए। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान का बीच बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो भारत के लोग नहीं चाहते हैं कि किसी भी हालात में भारत सरकार की तरफ से इसकी फंडिंग रुके। और अगर बात करें कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो भारत नहीं चाहता कि इतने इम्पोर्टेंट पार्ट के लिए हमें फॉरेन के ऊपर डिपेंड होना पड़े और यही अच्छा मौका है जहां पर हम इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसमें नेशनल सिक्योरिटी का भी कंसर्न आता है कि अगर कल को कोई परेशानी आ जाए तो अगर अपना इंजन होगा तो कोई सप्लाई भी नहीं रोक पाएगा। ये कॉस्ट सेविंग भी है और अगर ये अच्छे से बन जाता है तो ये टेक पूरे दुनिया भर में हम बेच सकते हैं। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट भारत के रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। अभी अगर बात करें इसके फ्यूचर की, तो 2024 से 25 का यही डिसाइडेड था कि लिमिटेड प्रोडक्शन रहेगा। इसके अलावा कावेरी 2.0 बनेगा जो GE F404 F414 से कम्पीट करेगा। इसी के साथ नेवी के वॉरशिप के लिए भी वर्जन बन रहा है। इसके अलावा इंटरनेशनल पार्टनर्स जैसे सैफ्रॉन, फ्रांस का और US के साथ भी बातचीत चल रही है। आखिर में क्या आपको पता है कि भारत का ये पहला अपना खुद का जेट इंजन है जिसका डिजाइनिंग से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ इंडिया में हो रहा है। और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इंडिया वर्ल्ड के टॉप एरो इंजन बनाने वाले कंट्रीज में से एक होगा। क्या आप कावेरी इंजन को सपोर्ट करते हैं? कमेंट्स में #फंड कावेरी इंजन को जरूर लिखिएगा। जय हिंद।